तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जाओ फैमिली के मेंबर और लोजिंग के बीच फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां पर उन दोनों फाइट कर रहे थे, जहां पर लोजिंग ने सबको एक एक करके अच्छे से मारा था और मार के उन लोगों को बेहोश कर दिया था। और उसके बाद लोजिंग ने उन सबको पकड़ के रस्सी से ऊपर बांध दिया था, बाम्बू के ऊपर टांग के। और उसके साथ साथ लोजिंग ने उनसे उनका सवाल जवाब पूछा था, जहाँ पर उन लोगों ने इमोर्टल के बारे में भी बता दिया था और साथ साथ ये भी बता दिया था कि यहाँ पर टोटल 3 फैमिली आए हैं, जिनमें से उनके साथ साथ उनके एल्डर और डिसाइपल भी आए हैं। और लोजिंग का जब सब पता चल जाता है तो लोजिंग यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लोजिंग जा ही रहा था कि सामने रास्ता बंद था। तब लोजिंग जब हाथ बढ़ाता है तो सामने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, तो लोजिंग उस फॉर्मेशन को देख के खुश हो जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तो अब आ गया तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लोजिंग एक जंगल में आ गया था, जहाँ पर लोजिंग बेहोश से उठता है और उठ के आसपास देख के बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि लोजिंग एक खूबसूरत सा जंगल में आ गया था, जहाँ पर लोजिंग कहता है क्या यही इमोर्टल है, इमोर्टल का जाने का रास्ता है। और लोजिंग उठ के आसपास देखने लगता है, जहाँ पर लोजिंग उस जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी लोजिंग को एक दहाड़ने की आवाज़ सुनता है। जब लोजिंग सामने देखता है तो बहुत दहाड़ आती है लोजिंग से, जो कि लोजिंग को भी दहाड़ के प्रेशर से पीछे हटना पड़ता है। तब लोजिंग जब सामने देखता है तभी उसको एक व्हाइट टाइगर दिखा जाता है, जो कि लोजिंग से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देख के लोजिंग बहुत हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो व्हाइट टाइगर होता है और लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोजिंग बहुत मुश्किल से उस अटैक से बच जाता है और बच के यहाँ से भागने लगता है। और भागते हुए अपने मन में सोचने लगता है मुझे भी किसी व्हाइट टाइगर का डिनर नहीं बनना है। जहाँ पर लोजिंग उस टाइगर से अपने पीछा छुड़ाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर लोजिंग का पीछा करता ही रहता है। तभी लोजिंग को एक आइडिया आता है, इसलिए लोजिंग जहाँ से आया था उसी फॉर्मेशन के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर भी लोजिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पर व्हाइट टाइगर लोजिंग को बहुत कमज़ोर समझ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो लोजिंग होता है वो टाइगर के सामने से हट जाता है, जहाँ पर वो टाइगर उस फॉर्मेशन में जाके टकरा जाता है। जहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उस टाइगर को टकराते ही वो टाइगर धूल बन के वहाँ से उड़ जाता है। पर हम लोजिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग ये देख के बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है ये फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। और ये बोल के लोजिंग जंगल के और भी अंदर जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि अगर कोई भी एक बार इस जंगल में आ गया तो बाहर निकलना नामुमकिन है। पर लोजिंग जाते हुए अपने मन में कहता है यहाँ पर एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है। और थोड़े आगे जाने के बाद लोजिंग को सामने वही इमोर्टल मेंशन दिखता है, जो भी दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और फ्लाइंग माउंटेन के ऊपर होता है। पर लोजिंग ये देख के बहुत हैरान हो जाता है, हैरान होकर अपने मन में सोचने लगता है इसको बनाने वाला कितना पावरफुल होगा और किस लेवल पर होगा। उसके बाद हम उसी ग्रेट फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर इमोर्टल मेंशन के गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर 2 फैमिली लीडरशिप लेने के लिए लड़ाई कर रहा था। उन फैमिली का एल्डर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों से कहता है अगर मैं मेरा ट्रू एसेंस का बेस्ट का यूज़ नहीं करता तो तुम लोग जाके उस मूर्ति के सामने जाके ही मर जाते, इसीलिए इस जगह का लीडर को तो मुझे ही बनना चाहिए, लोगों को मेरा ऑर्डर भी पालन करना चाहिए। जो सुन के यू फैमिली को एल्डर हुआंग फैमिली के एल्डर को कहता है मेरे फैमिली ने यहाँ पर बाम्बू ट्री क्लैन को बहुत कीमत दे के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया था, अगर वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं देता तो तुम्हारा हुआंग फैमिली यहाँ पर अभी भी भटकते ही रहता। सुन के यूनसेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में यूनसेन उन सभी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे रूड बिहेव करने की। और ये सुन के एल्डर यूनसेन से कहता है मेरा मन में जो आएगा मैं वही कहूँगा, इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन लोगों का बहस के बीच में एक लड़की बोलते हुए कहता है कि हम यहाँ पर टेजर के लिए आए हैं, ना कि तुम दोनों का बहस सुनने के लिए, इसीलिए हमको यहाँ पर बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं बहुत खूबसूरत से लड़की को, जो कि वे फैमिली का एल्डर होता है और उसका नाम बे यून होता है। लोगों से कहता है हम सब में से ज़्यादा पावरफुल एल्डर यून सुनी है और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए अगर एल्डर यून यहाँ पर लीड करना चाहते हैं तो हमको लीड करने देना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है एल्डर यून? एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और एग्री होते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई होगा, इसीलिए इनसेन को ही यहाँ पर लीड करने देना चाहिए और हमको उसको फॉलो करना चाहिए और जो भी टेजर मिलेगा वो सब कुछ उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनसेन के पास इतने सारे टेजर होने के बाद भी वो हमारा टेजर को लेना चाहेगा। एल्डर यूनसेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में एल्डर यून से कहता है
क्या तुमको मैं बेवकूफ़ लगता हूँ जो कि तुम्हारे ट्रैप में इतनी जल्दी फंस जाऊंगा? जिसके रिप्लाई में एल्डर यू कहता है, इसमें आप ट्रैप वाली कौन सी बात है, मैं तो आपका लीडरशिप को बस फॉलो करना चाहता हूँ। एल्डर यूनसेन कहता है, यहाँ पर मुझे लगता है वे फैमिली में और कोई ज़्यादा पावरफुल पर्सन नहीं है, इसीलिए तो वे फैमिली ने यहाँ पर एक लड़की को अपनी तरफ से भेज दिया है। जहाँ पर हम देखते हैं वे फैमिली के एल्डर कुछ कह पाता, उससे पहले हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है लोजिंग की तरफ, जहाँ पर लोजिंग एक बड़ी सी रिवर को पत्ते के ऊपर बैठ के जा रहा था इमोर्टल मैंशन की तरफ। जहाँ पर इमोर्टल मैंशन जाते की तरफ लोजिंग आसपास देखता है, जहाँ पर आसपास देख के लोजिंग अपने मन में सोचने लगता है, मैं जैसे उम्मीद किया था इमोर्टल मैंशन से ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिकल एनर्जी है वो यहाँ पर आसपास के चीज़ को बनाए में रखने में मदद करती है। जहाँ पर लोजिंग कहता है ये सब मैजिकल एनर्जी यही इमोर्टल मैंशन से आ रहा है। जहाँ पर लोजिंग ये सोच रहा था कि अगर मेरे सामने कोई इमोर्टल आ गया तो मैं क्या करूँगा। तभी हम देखते हैं लोजिंग के आसपास जितने भी पानी होते हैं उस पानी में से बहुत सारे जेलीफिश निकल के ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसे देख के लोजिंग बहुत हैरान हो जाता है और सोचने लगता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं लोजिंग जिस पत्ते के ऊपर बैठा था तभी उसके नीचे से एक जेलीफिश आके लोजिंग को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से लोजिंग हवा में अड़ जाता है और हवा में वो जेलीफिश लोजिंग को खाने की कोशिश करता है, जो देख के लोजिंग को गुस्सा आ जाता है और लोजिंग अपने पास से डैगर निकालता है और डैगर निकाल के जेलीफिश के जितने भी टेंटिकल होते हैं उन सबको काटते ही रहता है। जहाँ पर हम देखते हैं इसकी वजह से जो जेलीफिश होती है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन जेलीफिश ने अभी भी हार नहीं माना था, इसीलिए जेलीफिश ऊपर जाके फिर से लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के लोजिंग अपनी पावर की मदद से जेलीफिश के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से जेलीफिश होती है वो तुरंत वहीं पे मर जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं लोजिंग उस जेलीफिश को मारने के बाद जितने भी जेलीफिश हवा में उड़ रहे होते हैं, लोजिंग उन सभी जेलीफिश के ऊपर छलांग लगाते हुए इमोर्टल मैंशन के ऊपर आ जाता है। जहाँ पर आके लोजिंग सोचने लगता है उस जेलीफिश मेरा बहुत ज़्यादा ही करीब था, अगर मैं उसको नहीं मारा होता तो उसने मुझे मार दिया था। उसके बाद लोजिंग एक स्टोन के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसको देख के लोजिंग सोचने लगता है इस इमोर्टल मैंशन के बाहर पता नहीं कौन से यूनिक बीस्ट होंगे। जहाँ पर लोजिंग इसके साथ साथ ये भी कहता है, मुझे नहीं लगता अगर बाहर इतने ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हो गए तो इससे अंदर भी कोई उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होगा, इसलिए मुझे इस इमोर्टल के अंदर जाना ही होगा। और ये बोल के लोजिंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्टोन के ऊपर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो यून फैमिली के एल्डर होते हैं उनको पता चल जाता है, एल्डर यूनसेन को, जो कि यहाँ पर कोई पर्सन एंटर हुआ है। जब एल्डर यूनसुन को इस बारे में पता चलता है तो एल्डर यूनसुन बहुत हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो अच्छे से उस फॉर्मेशन को चेक करते हैं, जहाँ पर उसको लोजिंग के बारे में पता चल जाता है और साथ में ये भी पता चल जाता है कि वो इनेट स्टेज के हाफ स्टेज में है, और ये जान के वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोजिंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग जंगल में चल ही रहा था कि तभी लोजिंग देखता है कि आसपास फॉग ज़्यादा ही फैलने लगा है, और लोजिंग सोचने लगता है कि अभी इसी टाइम आसपास ज़्यादा फॉग क्यों फैल रहा है। तभी हम देखते हैं एक एसासिन को जो कि लोजिंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख के लोजिंग बहुत हैरान हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो जाओ फैमिली का एसासिन होता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।